दोस्तों, हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह यानी कि नेपच्यून हमारी धरती से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। यह इतना दूर है कि प्रकाश को भी वहां से हम तक पहुंचने में 4 घंटे से अधिक समय लगता है। सोचकर देखिए कि वहां की यात्रा करने में हमें कितना समय लगेगा। लेकिन इतनी दूरी होने के बावजूद वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानने में सफल रहे हैं और इसे सबसे करीब से हमने 1989 में देखा था। यह वही साल था जब नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इस ग्रह के पास से गुजरा था और इस ग्रह की बहुत सी तस्वीरें भी ली थी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ तस्वीरों को डिटेल से जानेंगे कि रियल तस्वीरों में नेपच्यून कैसा दिखता है और साथ ही हम नेपच्यून ग्रह की कुछ रहस्यमयी चीज़ों को जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। दोस्तों, नेपच्यून हमारे सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका डायमीटर 50,000 किलोमीटर है। ये हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर केवल 12,742 किलोमीटर है। इस ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मीथेन और अमोनिया जैसे मटेरियल्स मौजूद हैं। यहाँ ज़्यादातर कंपाउंड लिक्विड्स और गैसेस एक कंबाइन रूप में मौजूद है जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहा जाता है। और इस ग्रह का नीला कलर पानी की वजह से नहीं बल्कि इस ग्रह पर मौजूद मीथेन की वजह से है। लेकिन नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे आकर्षक चीज़ों में से एक ये है कि इसके टोटल 14 चंद्रमा है। ये ग्रह अकेले ही सूर्य का चक्कर नहीं लगाता बल्कि इसके साथ इसके 14 चंद्रमा भी रहते हैं। इन सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चांद ट्राइटन है। इस चांद का इक्वेटोरियल डायमीटर 2700 किलोमीटर है और ये हमारे पृथ्वी के चांद से थोड़ा सा ही छोटा है जिसका डायमीटर 3474 किलोमीटर है। ये ग्रह सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है जिसकी वजह से इसे सूर्य का चक्कर लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जहां हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर सिर्फ 365 दिनों में लगाती है, वहीं नेपच्यून ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 सालों का समय लगता है। आसान शब्दों में कहे तो इस ग्रह का एक साल हमारी पृथ्वी के 165 सालों के बराबर होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही सीजन बदलते हैं, लेकिन ये सीजन 4 या 5 महीने के नहीं बल्कि 40 साल में एक बार बदलते हैं। इस वजह से इस पर हर एक सीजन 40 सालों से ज़्यादा समय तक चलता है। इस ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी 1970 में लॉन्च हुए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भेजी थी। ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था और इस ग्रह के पास से 1989 में गुजरा था। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने सबसे पहले नेपच्यून ग्रह की रिंग्स को देखा था। पहले ऐसा माना जाता था कि सैटर्न ही ऐसा ग्रह है जिसके पास रिंग सिस्टम है, लेकिन बाद में जुपिटर और नेपच्यून ग्रह पर भी रिंग्स पाई गई जो इतनी ज़्यादा धुंधली थी कि उन्हें दूर से देखा नहीं जा सकता था। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून ग्रह के अनडिस्कवर्ड चंद्रमाओं की भी तस्वीरें ली थी। इस स्पेसक्राफ्ट का काम था नेपच्यून ग्रह के सबसे बड़े चांद ट्राइटन पर रिसर्च करना। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इस चांद की सतह पर छोटे छोटे गीजर्स मौजूद हैं जिसके अंदर से नाइट्रोजन गैस बहुत तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून ग्रह की भी काफ़ी सारी तस्वीरें ली थी। तो चलिए जानते हैं इन तस्वीरों को डिटेल्स से। द 2 ब्राइट रिंग्स स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप नेपच्यून ग्रह की दोनों रिंग्स को बहुत ही क्लियर रूप से देख सकते हैं। वैसे ये रिंग सैटर्न ग्रह की रिंग से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह ज़्यादा स्टेबल रिंग सिस्टम को बनाए हुए है। सैटर्न के पास जो रिंग्स है वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई है जो आपस में टकराते रहते हैं और रिंग्स के स्ट्रक्चर को ख़राब करते रहते हैं। लेकिन नेपच्यून का रिंग सिस्टम काफ़ी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से बना है और इसीलिए ये इतने ज़्यादा ब्राइट और स्टेबल हैं। इसकी ये रिंग्स नेपच्यून ग्रह के चांद पर होने वाले छोटे छोटे टकराव से निकलती है। जब कोई चीज़ इसके चांद से टकराती है तो उस धमाके से निकलने वाली काफ़ी सारी धूल अंतरिक्ष में चली जाती है और इसके रिंग्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी तस्वीर की जो हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी, जो आज तक का दूसरा सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। इस फोटो में आप एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को देख सकते हैं। दरअसल ये कोई आम उल्का पिंड नहीं बल्कि नेपच्यून ग्रह का सबसे छोटा चांद है। इसे 2013 में डिस्कवर किया गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस चांद को डिस्कवर नहीं कर पाया था क्योंकि तब हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम छोटी से छोटी चीज़ों की बारीकी को भी नोटिस करके उसकी तस्वीरें ले सकें। इसके अलावा ये चांद सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डार्क भी है। इसकी वजह से इसकी फ़ोटो लेने में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। नासा के द्वारा ली गई इस फोटो में आप कुछ और चांद को भी यहाँ पर देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस ग्रह का पहले सिर्फ एक ही चांद हुआ करता था और उसमें एक उल्का पिंड आकर टकरा गया जिसकी वजह से वो बड़ा चांद छोटे छोटे चांदों में बट गया। इसके एक और चांद की इमेज ली गई थी जिसका नाम प्रोटस है।
इन चांदों को देखने के बाद आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस ग्रह के पास काफ़ी अलग अलग तरीके के चांद मौजूद हैं। इनका शेप, साइज, कंपोजिशन सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है और यही बात इस ग्रह को इतना ज़्यादा यूनिक बनाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और अगर सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे, और साथ ही अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।